हाय कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर। 22 से लेके 28 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेली की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहां पर जाके आप अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हो। मैं वहां पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करते रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर योर डेलीज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर हायर मैसेजेस एरीज, मे बी शेयर डीलिंग विद एरीज। ओके कैंसर, कहीं ना कहीं ये हफ्ता है डोर टू रोमांस। ओके, मास्टर नंबर 33 and see, and here is the 5 number 5 3 plus 3 6 5 6. okay, is upgrade। कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में ना कैंसर, अगर कोई भी नेगेटिव परिस्थिति चल रही थी तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है, पीस लेके आ रही है। ओके, पीस इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आपने एफर्ट डाला हो तो यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, यही हो गया जनरली बात। एंड लव वाइज यहाँ पर किसी की लाइफ में अगर कोई सिंगल थे तो लव ऑफर आ रहा है, मिंगल थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर पीस होके लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। ओके, डोर टू रोमांस, लव वाइज तो पॉजिटिव है, और इन जनरली देयर इज द अपॉर्चुनिटी टू योर वर्ल्ड, पीस होने का अपॉर्चुनिटी आ रहा है, या फिर सक्सेस होने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, शादी की भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में ग्रोथ हो रहा है। ओके, आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर शादी के ऑफर भी आ रहे हैं, किसी की शादी हो रही है, अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, कोई घर बना रहा है, कोई यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन कर रहे हैं। ओके, ताकि आप अपने उस डोर को ग्रैब करते हुए एक नई शुरुआत कर सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम मैटर में भी शायद आप लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, आपके लाइफ में चेंजेस आए, आपकी लाइफ में पीस आए। नाउ इज द राइट टाइम। ओके, सही टाइम आ गया है, ग्रोथ का सही टाइम आ गया है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज का, एंड अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन होने का। ओके, इन वन लाइन में ये बोलना चाहूंगी, ये हफ्ता है आपकी किसी भी अर्थली मैटर को लेके पॉजिटिव चेंज हो रहा है एंड पीस आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए ग्रोथ की तरफ बढ़ सको। ओके, लेट्स गो डीपर कैंसर। Wait a minute, guys. Okay. Yeah, guys, I'm back. I'm so sorry. So, let's get started, okay? What's the deeper messages for Cancer? What's the deeper message for Cancer? Okay. Cancer, this is your first part of the week. Yeah, kind of want. See, I told you ना, अगर टुडे इस हफ्ते ना राइट टाइमिंग है आपकी लाइफ में, जो भी बर्डन है, जो भी भार है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पार्ट खत्म होने का, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक 10 of 1 का कार्ड आया है। 10 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेस्ड। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, या फिर ओवर थिंक कर रहे हो, भार है, जॉब का भार है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मनी वाइज इश्यू चल रही है, तो जो भी आपकी लाइफ में बर्डन है ना, प्रेशर है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में खत्म हो रहे हैं। ओके, क्योंकि मैं खत्म हो रही है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर चेंजेस है, दैट्स वाई। ओके, क्योंकि 10 of 1 इज ऑल अबाउट गैस लोडेड, या फिर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, काम का प्रेशर, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कहीं ना कहीं बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्ट फेस। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। क्योंकि यहाँ पर इस मैसेजेस का कार्ड है रिवर्स। सी,
जो भी आप अपने पहले आपने एफर्ट डाले थे किसी भी रिजल्ट के लिए, ऑफर के लिए, मैसेजेस के लिए, टाइम लग रहा था, ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले कहा कि देयर इज द टाइमिंग इन्वॉल्व, सही टाइम का होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी जैसे कि जॉब में आपका बहुत ज़्यादा बर्डन है, ओके, तो वो जॉब छोड़ के ना आप दूसरी जॉब स्विच करना चाहते हो, तो मे बी शायद आपके बाद आपने एफर्ट डाला है, मैसेजेस नहीं आ रहे जॉब के लिए, तो मे बी शायद डिले हो रहा है, ओके। तो ये हफ्ता जो भी आपकी बर्डन है जॉब का वो ख़त्म हो रहा है ताकि आपकी लाइफ में मैसेजेस आए, ओके। तो वो बर्डन ख़त्म होकर मैसेजेस आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में जॉब स्विच कर सको, ओके। उसी तरह से अगर आपने पहले ना ये आप अपनी सिचुएशन में मैच करके देखिएगा गाइस। अगर मैं ये फैमिली ड्रामा बोल लूँ तो फैमिली में बर्डन है, फैमिली इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस ख़त्म हो रही है क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई ना कोई मैसेजेस आ रहा है ताकि आप वो फैमिली इन्वायरमेंट को पीसफुल इन्वायरमेंट बना सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी जिस भी एरिया में आपके बर्डन चल रहे हैं, प्रेशर चल रहा है, स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने अर्थली मैटर के लिए, तो वो बर्डन ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई ऐसे मैसेजेस, कोई ना कोई ऐसे न्यूज आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, ओके। तो इसीलिए वो बर्डन खत्म हो रहे हैं। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द स्लो मूविंग एनर्जी है। सी यहाँ पर मैसेज आ गया और आपने यहाँ पर जैसे कि जॉब स्विच कर लिया तो आपको स्टेबल होने के लिए तो टाइम लगेगा ही ना, तो इसीलिए दिस इज द स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी की एनर्जी, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जस्ट आप ना बीज बो रहे हो ताकि आने वाले दिनों में उसका रिवॉर्ड ले सको, ओके। कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में या फिर किसी भी सिलसिले में शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है ताकि आप अपने लाइफ में स्लोली बट सिक्योर हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी दिस इज अ इंडिविजुअलिटी। अब कुछ लोग हो सकता है कि ये हफ्ता ना आप लोग कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें अपने हेल्थ का या फिर अपने आप में आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सको, क्योंकि दिस इज यू। अपने व्यक्तित्व का, अपने खाने पीने का, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी स्टकनेस है उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको दिख सके, ओके। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में पीस नहीं होता ना हमको रास्ता नहीं दिखता है, हम जस्ट उलझे रहते हैं गाइस। तो इसीलिए ये हफ्ता आप अपने आपका ख्याल रख रहे हो, अपने जो भी प्रॉब्लम है उसके प्रति फोकस हो रहे हो ताकि कोई रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में स्लोली बट सिक्योरली मूव ऑन हो सको, ओके। सी अपने आप का ख्याल रख रहे हो एंड जस्ट सी ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ रहे हो, तो उसमें एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको आगे जाके फ्रूट मिले, ओके। स्लो मूविंग एनर्जी है तो पेशेंटली काम कीजिएगा। हमेशा जैसे कि आपके अर्थली मैटर वाइज मनी वाइज जगलिंग चल रही है, आप ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, थक रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने का आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, रास्ता निकाल रहे हो ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप उसमें काम करते हुए आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट आपको मिल सके, जस्ट लाइक दिस, ओके। स्लो मूविंग एनर्जी है तो पेशेंट रखिएगा। एंड पार्ट ऑफ द वीक में गुड लक चार्म, इफ नथिंग सीम टू बी गोइंग योर वे कास्ट अ स्पेल, ओके गाइस। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप ना पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे, मे बी शायद दिस जस्ट लाइक दिस इज द कार्ड ऑफ लक, ओके। एंड जस्ट क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले कहा डिवाइन टाइमिंग आपके साथ में है, लक आपके साथ में है, दिस जस्ट लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ओके। फोकस होइए आपकी लाइफ में कि जो भी पार्ट यहाँ पर, क्योंकि 10 है, यहाँ पर 10 है, कंप्लीशन है, स्लो मूविंग एनर्जी, तो पेशेंट रखना है, ओके। क्योंकि ये हफ्ता लक आपके फेवर में है, ओके। अगर आपको लगता है कि आपकी जो भी आपने सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, डोंट यू वरी, ओके। फोकस होइए एंड जस्ट पीस बनाने की कोशिश कीजिएगा एंड सी कायोस। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में टोर्नाडो है, जो भी आपकी लाइफ में कायोस है, जो भी आपकी लाइफ में तूफान मचा हुआ है, जिस भी
जिस भी एरिया में, ओके, स्ट्रेस चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो पार्ट खत्म हो रहा है क्योंकि लक आपके फेवर में आ रहा है, ओके। एंड दी वो पार्ट खत्म हो रहा है, द साइकिल इज एंडिंग गाइस। सी द साइकिल इज एंडिंग। जो भी आपकी लाइफ में कायोस चल रहा था, घरेलू मामले में, ऑफिस के मामलों में, या फिर लव वाइज, द साइकिल इज एंडिंग। 9 एंड 10 इज अपग्रेडिंग क्योंकि लक आपके फेवर में है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके ना कोई भी प्रॉब्लम एंड आप बोल रहे हो ना कि आपकी लाइफ में कोई साइकिल एंड होना है, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में नेगेटिव साइकिल एंड हो रही है ताकि आप अपने लाइफ में उस लक के सहारे आगे बढ़ सको, ओके। क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किसी ना किसी चीज़ का बर्डन था, तो वहाँ पर आपकी लाइफ में ना कोई मैसेजेस आ गया तो वो बर्डन खत्म होके आप मूव ऑन हो गए, ओके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं अपने आप में फोकस करो कि कैसे अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर करें, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेशेंट रखे हो एंड जस्ट एफर्ट डालो ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना और एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी नेगेटिव साइकिल है वो खत्म हो रहे हैं ताकि आप पॉजिटिव साइकिल में जा सको। मुझे यहाँ पर कोई ऑफर या फिर कोई ऑफर नहीं दिख रहा, ओके। क्योंकि यहाँ पर मैसेजेस का स्टार्ट आपने पहले एफर्ट डाल चुके हो, स्टार्टिंग पॉइंट में मैसेजेस आ रहे हैं ताकि आप उस स्ट्रेस वाली लाइफ को ख़त्म करके मूव आगे बढ़ सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी जो मैसेज आए ना उस पर आप काम कर रहे हो ताकि आप राइज अप हो सको, ताकि आप स्लोली बट सिक्योर रास्ते की तरफ जा सकोगे। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में लक आपके फेवर में है कि जो भी साइकिल नेगेटिव साइकिल थी, स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, वरी थी, वो आप पार्ट ख़त्म करके अपने लाइफ में कुछ लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि नई शुरुआत, फ्रेश लाइफ को देखने का नजरिया बदल रहा है, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। सी हिडन पोजिशन में 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल ड्रामा, ओके। 5 इज ऑलवेज चेंज, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है तो यू कांट बी राइट ऑल ऑफ द टाइम, ओके। ये किसी के लिए हो सकता है कि मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ गई है, ओके, बट आप अपना ही करना चाहते हो, आप अपने अपने हिसाब से चलना चाहते हो। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गाइस, हमेशा आप सही नहीं होते, ओके। तो कहीं ना कहीं लोगों की बातें भी सुन लिया कीजिए। एंड मे बी शायद आप अपनी करते रहते हो तो इसीलिए आप प्रॉब्लम में फंसते हो, कुछ लोगों के लिए ये बोला गया है, ओके। तो कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा राइट नहीं होते, तो लोगों की भी सुन लेना चाहिए, ओके। और किसी के लिए जनरली ये बोलना चाहूँगी, दैट इज द साइड मैसेज था गाइस कि कुछ लोग हो सकता है सिंगल हो लव वाइज, ओके। तो सोच रहे हैं मैं कैसे मिंगल हूँ, और कुछ लोग हो सकता है कि घरेलू मामलों को लेके, जॉब को लेके, मनी वाइज बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ। बट यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कोई लॉयल फ्रेंड है या फिर कोई सपोर्ट है ताकि आप उस स्ट्रेस को खत्म कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्स जस्टिस दे रहे हैं, जस्टिस दे रहे, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स, ओके, 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल ड्रामा, ओके। जिस भी वजह से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चल रही है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर जस्टिस दे रहे हैं, बैलेंस कर रहे हो, क्लैरिटी दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको, ओके। ये किसी भी वजह से वरीड हो, उसके प्रति यूनिवर्स आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, तो जस्ट ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ओके, अपना मत कीजिएगा। एंड दिस इज आउटकम। आउटकम में सी ब्लेसिंग है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपने अर्थली मैटर के प्रति एक नई शुरुआत कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, मनी मैटर मनी की परिस्थिति को सुधार सको, ओके, घरेलू परिस्थिति को सुधार सको, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ओके। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस यूनिवर्सल गिफ्ट, ओके। तो आउटकम में पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, दिस द ग्रोथ। द ग्रोथ चॉइसेस इज
क्योंकि आप लोगों की लाइफ में पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी अगेन 10 इज लॉट्स ऑफ 10 इज हियर गाइस, द साइकिल इज कंप्लीशन। जो भी नेगेटिव साइकिल है ना वो खत्म हो रही है, ओके। क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस आप लोगों की लाइफ में पेज ऑफ पेंटिकल, यूनिवर्स ब्लेसिंग, आउटकम में ब्लेसिंग दे रहे हैं, लॉट्स ऑफ चॉइसेस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिव साइकिल है उसको खत्म करके एक नई शुरुआत कर सको। बहुत सारे चॉइसेस तो गाइस चूज कीजिएगा, ओके, डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको। जैसे कि अगर मैं आउटकम में लव वाइज भी बोलूँ तो लव वाइज अगर कुछ लोग सिंगल हैं, ओके, तो लाइफ आपको ना यहाँ पर चॉइसेस दे रही है मिंगल होने के लिए, ओके। लॉट्स ऑफ चॉइसेस है, चॉइसेस दे रही है कि आप उस पास के लवर को छोड़ के चॉइसेस को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़िए बोल के, ग्रोथ की तरफ जाइए बोल के, ओके। और अगर मैं यही रीयूनियन होने के लिए बात करूँ, कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे इन्हीं के साथ में रीयूनियन होना है, तो आउटकम में सी ब्लेसिंग है रीयूनियन होने के लिए। तो वो जो गिले शिकवे है उसको ख़त्म कीजिए, ताकि बातचीत करके, ओके, फेस टू फेस बातचीत करके ख़त्म कीजिए, ताकि आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा सको लव वाइज भी। तो यहाँ पर आउटकम में आपके अर्थली मैटर को लेके ब्लेसिंग है। और अगर किसी ने पास में एफर्ट भी डाले थे तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपने डार्क पीरियड को खत्म करके एक नए साइकिल में एंटर कर सको, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही थी अपने अर्थली मैटर को लेके, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे थे, ओके। हियर इज द ब्लेसिंग गाइस, एस ऑफ वंड, ब्लेसिंग, रिवॉर्ड, नाइट ऑफ कप, सपोर्ट, ओके। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी गाइस, ब्यूटीफुल ओवरऑल एनर्जी है। यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है, ब्लेसिंग भी है, और जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, ओके। तो इसीलिए दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक, और दिस इज द डीपर पार्ट। ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, सपोर्ट है और रिजल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए आपके ना यहाँ पर जो भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में बर्डन थे वो खत्म हो रहे हैं, ओके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप में ऑब्जर्व करोगे कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाए। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं लक आपका साथ दे रहा है। हिडन पोजिशन में कहीं ना कहीं जस्टिस आपके फेवर में है। आउटकम में ब्लेसिंग ऑल्सो है। दैट्स वाई ना आपके ना ये नेगेटिव साइकिल ये हफ्ता कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही है, ओके। ऑफर आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है अपने सी कॉन्फिडेंस से। इस रिवर्स में भी शायद ब्लेसिंग तो है, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है किसी के लाइफ में मूवमेंट होने के लिए, ओके, बैलेंस करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए। तो मैं ये बोलूँगी सी लोअर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशन रहते हो कैंसर, तो बहुत ज़्यादा जल्दी अप्स एंड डाउन हो जाता है, तो कॉन्फिडेंट रखिएगा। मे भी शायद किसी के लाइफ में पैशनेट एनर्जी की कमी, किसी के लाइफ में एक्शन ले नहीं पा रहे, किसी के लाइफ में लो कॉन्फिडेंट है, बात नहीं कर पा रहे, या फिर किसी के लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। तो इसलिए यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि ओवरऑल एनर्जी में आपके लाइफ में ऑफर है, आपके लाइफ में रिवॉर्डेड है, आपके लाइफ में ब्लेसिंग है। तो कॉन्फिडेंट रखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेते हुए, एफर्ट डालते हुए पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको। तो हैव कॉन्फिडेंट, ओके, कॉन्फिडेंट रखिएगा, क्योंकि पॉजिटिव चेंज है। वाह, पॉजिटिव चेंज है गाइस, तो कॉन्फिडेंट रखिएगा, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? जीब्रा, लेट गो ऑफ योर फियर। सी आई टोल्ड यू ना, कॉन्फिडेंट रखिएगा। कहीं ना कहीं फेयर बेस्ड एनर्जी है, डाउट है आप लोगों की लाइफ में एक्शन लेने के लिए, ओके। तो जीब्रा का कार्ड आया है, लेट गो ऑफ योर फियर एंड नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम, सो डोंट वरी। कॉन्फिडेंट रखिए और एक्शन लीजिए, उस फेयर बेस्ड एनर्जी को या फिर ओवर थिंकिंग को लेट गो कीजिए। आप ये सोचिए कि यू आर प्रोटेक्टेड। बोलते ना, जब हम काम करते हैं ना कैंसर, हम लोग एफर्ट डालते हैं ना, बिंदास ऊपर वाले का नाम लेके एफर्ट डालना चाहिए, ताकि फियर बेस डरे डरे होके नहीं। जब हम लोग डरे डरे होके कोई भी एफर्ट डालते, काम स्टार्ट करते हैं ना, वो सक्सेसफुल नहीं होता। फुल ऑन कॉन्फिडेंट के साथ में काम कीजिए, एफर्ट डालिए एंड यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ओके। अपने फेयर को, अपने एंजाइटी को लेट गो कीजिएगा। दैट इज योर गाइडेंस। एंड सी
It's time to strike out on your own and relinquish your over dependency on other. मुझे लग रहा है कि कैंसर कहीं ना कहीं कुछ लोग ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, इंडिपेंडेंट ही कैट इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंसी है. तो इसीलिए यहाँ पर ना यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि कुछ लोग ना अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो या फिर उनके भरोसे में जीते हो. ओके, तो इसीलिए ना फेयर बेस्ड एनर्जी है कि अगर मैं एक्शन ले लूँगा तो पता नहीं मैं इंडिपेंडेंट हो पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा. कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि मैं भी शायद कुछ लोग डिपेंडेंट है अपनी फैमिली के प्रति, फ्रेंड के प्रति, कुछ भी. ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं ये टाइम है अपने इंडिपेंडेंसी को क्लेम करने का. ये टाइम है फिर जो भी आपकी फेयरफुल एनर्जी है उसको लेट गो करने का, लो कॉन्फिडेंट को लेट गो करने का, एंड कॉन्फिडेंट होकर हर एक परिस्थिति को फेस करने का, ताकि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको. ओके, नो मैटर व्हाट, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड कैंसर. तो इंडिपेंडेंट होइए, कोडिपेंडेंट मत होइएगा. ओके ओके, आज का क्वेश्चन. देयर इज लॉट्स ऑफ कार्ड. ओके, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखी हूँ. कैंसर, चूज अ पाइल्स. मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके, हियर इज द पाइल्स. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है. रिमेन पॉजिटिव. सी पॉजिटिव रहिए गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि फेयर बेस्ड एनर्जी होने के कारण आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं. सोचना नहीं है, पॉजिटिव रह के काम करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी काम करोगे यूनिवर्स आपको रिटर्न में वही देंगे. जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचते हो वैसा होता है. तो पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हो. ओके, पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं परफेक्ट टाइमिंग. जैसे मैंने पहले कहा, सही टाइमिंग है लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने का, सही टाइमिंग है लाइफ में पॉजिटिव चेंज का. तो परफेक्ट टाइमिंग है गाइस. पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, नाउ इज द टाइम फॉर एक्शन, नाउ इज द टाइम फॉर बिजनेस स्टार्ट, नाउ इज द टाइम फॉर शादी करना, नाउ इज द टाइम फॉर ग्रोथ. परफेक्ट टाइमिंग है, कुछ भी स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है. ओके, पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 3, फॉरगिवनेस. जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फॉरगिव कीजिए पर्सन, सिचुएशन, सिनेरियो को, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में नई नई एनर्जियों के लिए, नई नई चीज़ों के लिए जगह बना सको. ओके, फॉरगिव करना बहुत जरूरी है. जो भी आपने सवाल पूछा ना, जैसे कि हमारा ब्रेकअप हो गया, हम लोग मिलेंगे, यस मिलोगे अगर आप उनकी बातों को फॉरगिव कर लोगे, फिर बातचीत करना स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली मिलोगे. जस्ट लाइक दिस की फॉरगिव कीजिएगा, जो भी नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव सिनेरियो चल रही है, फॉरगिव कीजिएगा, ताकि आप नई नई एनर्जियों के लिए जगह बना सको. ओके, नई नई अपॉर्चुनिटी के लिए जगह बना सको, पर्सन के लिए जगह बना सको. ओके, नेगेटिव थॉट को लेट गो कीजिए, ताकि आप पॉजिटिव थॉट के लिए जगह बना सको. पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, नॉट द राइट टाइम. ओके, अभी सही वक्त नहीं है शादी करने का, अभी सही वक्त नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने का, नॉट द राइट टाइम. 1 हफ्ते के लिए रुक जाइए, अभी नॉट द राइट टाइम. ओके, किसी भी चीज़ के लिए. पाइल नंबर 4, 5, जो भी आपने सवाल पूछा, जैसे कि लेट गो. आई टोल्ड यू, लेट गो कीजिए अपने फियर को, एंजाइटी को, ओवर थिंक को. ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ को फेस कर सको. लेट गो करना है. पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है. ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में ना कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, मे बी शायद वो आपके कारण है. आप माइंड में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो उसको लेट गो कीजिए एंड पॉजिटिव रह के काम कीजिए. तो आपके आप ही पॉजिटिव एनर्जी आपके पास में आना चालू हो जाएगा. ओके, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, थिंक पॉजिटिव, आपके साथ में पॉजिटिव. जो भी आपने सवाल पूछा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो वैसा होता है. तो पॉजिटिव रहिए. पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग. ओके, आप जैसा बोलोगे मैं अपने नेगेटिव प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगा, यस निकल जाओगे. परफेक्ट टाइमिंग. पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, फॉरगिव कीजिए सिचुएशन, पर्सन, नेगेटिविटी को, ताकि आप अपनी लाइफ में हर एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सको. ओके, फॉरगिव करना है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सके. पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, नो का कार्ड है स्ट्रिक्टली. तो इस हफ्ते कुछ भी मत कीजिएगा. जैसे कि आप बोलोगे मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगा,
इस हफ्ते बस एफर्ट डालिए, अभी नहीं निकलोगे, अगले हफ्ते शायद आपकी एनर्जी चेंज हो। ओके, तो पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, लेट गो कीजिएगा कुछ भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव मेमोरीज, पर्सन, सिचुएशन, ताकि आप पॉजिटिविटी को देख सको, ताकि आप अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस को लेके आ सको। ओके, तो लेट गो कीजिएगा। या गाइस कैंसर, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है लाइफ में अपग्रेड होने का, ये हफ्ता है लाइफ में पॉजिटिव चेंज का। ओके, ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको। या कॉन्फिडेंट रखिए। ओके कैंसर, कॉन्फिडेंट रखिए। या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।